ओके, सो हमने क्या देखा, आयोटा की पावर्स का क्या होता है। तो जब भी हायर पावर ऑफ आयोटा होगी तो आप क्या करोगे, उस हायर जो पावर है उसको क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। 4 से जो डिवाइड 4 से जो डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा 4 से डिवाइड होने के बाद, रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है। एक तो 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा। क्योंकि अगर 4 का वो मतलब रिमाइंडर नहीं हुआ तो वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, तो वो तो डिवाइड ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो रिमाइंडर या तो 1 या तो 2 या तो 3 ऐसे कुछ तो बचेगा। तो अगर 1 बचा तो आपका आंसर आएगा आयोटा। अगर 2 बचा रिमाइंडर तो आयोटा स्क्वायर मतलब -1 आएगा आंसर। और 3 बचा तो आयोटा क्यूब मैंने अभी आपको दिखाया कैसे निकालते हैं। आयोटा क्यूब को हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा तो माइनस आयोटा उसका आंसर है। कितने लोगों को ये समझ में आया। ठीक है, अब ये देख लो। ये पढ़ाया मैंने आपको, एक बार ये देख लेते हैं। ये है आयोटा की पावर -1258। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 1/आयोटा की पावर 1258। तो 1258 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी। तो 4 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, 4 3 जा 12, फिर 4 1 जा, फिर 4 4 जा 16, तो बचेगा 2। ऐसा बचेगा, मतलब ये कितना है, ये 4 का मल्टीपल है, ये तो ये 1 हो गया। 4 का मल्टीपल है तो ये 1 हो गया। तो क्या बचा, 1/आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो 1/-1 कितना होगा, -1। कितने लोगों को ये समझ में है। एक बार देखो उसको, कितने लोगों को समझ में आया देखो। ठीक है, अब ना कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, देखो ये सब तुमको पता ही होगा वैसे तो। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं z = a + i b। ए एक इसका रियल पार्ट होता है और बी जो होता है इसका इमेजिनरी पार्ट, इसको बोलते हैं, जो आयोटा के साथ होता है। इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो इसके सर पे बार देते हैं हम, वो हो जाता है a - आयोटा b। तो ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऑपरेशन में हमने क्या किया, आयोटा को रिप्लेस किया -आयोटा से। जैसे मेरे पास अगर नंबर होगा 2 + 3 आयोटा, ठीक है, इसका मुझे z बार लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, 2 - 3 आयोटा। ठीक है, z1 अगर 4 + 9 आयोटा है और z2 अगर 2 + 4 आयोटा है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो, z1 + z2। तो ऐड करोगे तो क्या होगा, रियल पार्ट और रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, जैसे 4 और 2 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 6, प्लस इमेजिनरी पार्ट आज ऐड हो जाएगा, 9 + 4 कितना आ जाएगा, 39। वैसे ही अगर माइनस लिखना है, अगर माइनस लिखना है तो ये हो जाएगा 4 - 2, मतलब रियल टू रियल प्लस माइनस करना है, 4 - 2 2 प्लस 9 - 4 कितना होगा, 5 आएगा। मल्टीप्लीकेशन अगर करना है तो z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 क्या होगा, 4 + 9 आयोटा इंटू 2 + 4 आयोटा। तो मल्टीप्लीकेशन किया तो 4 × 2 8,
4 इंटू 4 16 आयोटा प्लस 18 आयोटा, ये मल्टीप्लाई किया मैंने, और 9 4 जा 36 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो ये +8 हुआ और ये -36 हुआ, -28। ओके, और ये क्या हुआ, +24 आयोटा, ये हुआ। तो -28 रियल पार्ट है और ये जो 24 है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये वो मल्टीप्लीकेशन है। एक बार डिवीजन बता देती हूँ। अगर 1/2 + 3 आयोटा है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको 2 माइनस इसके कॉन्जुगेट से हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड किया करो। हमेशा किसके कॉन्जुगेट से, डिवीजन में जो है डिनोमिनेटर में, उसकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का, तो आपका ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a + b a - b, ये क्या होता है a² - b², और ऊपर है 2 - 3 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवीजन में 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो 2 - 3 आयोटा और 13 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 2/13 माइनस 3/13 आयोटा। ये आंसर हुआ। कितने लोगों को समझ में आया? अब पोलर फॉर्म बता देती हूँ मैं। पोलर फॉर्म होता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिस z को हमने ऐसे लिखा ना a + आयोटा b, इसको ये होता है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म। अभी हम पोलर फॉर्म लिखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा, पोलर फॉर्म लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा होगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको बोलते हैं r, इसका s, ये i और ये साइन, तो सिस थीटा। ठीक है, तो r कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ z दैट इज r इज व्हाट, इट इज रियल पार्ट जो भी होता है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका स्क्वायर। तो ये रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है a² + b²। ये मॉड सेट हुआ। और थीटा क्या होगा, थीटा इज tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स b/a। ये याद रखना है क्या, ये एक और ये दूसरा, इस फॉर्म में लिखने के लिए। तो देखो ये क्वेश्चन है, राइट इन पोलर फॉर्म -1, -1 तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉड कितना होगा, मॉड z इज इक्वल टू r कितना होगा, √। रियल पार्ट कितना है बच्चों, रियल पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ नहीं है, तो -1 प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है जो आयोटा के साथ है, तो आयोटा के साथ भी -1 है, तो -1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा √2। अब थीटा निकालना, तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट कौन सा है -1, रियल पार्ट कितना है -1, तो ये कितना आ गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 5/4। बट ये 5/4 नहीं है, देखो क्वाड्रेंट में ये पॉइंट कैसा है, अगर मैं इसको कार्टेशियन क्वाड्रेंट में लिखूं तो रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट माइनस, तो माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में।
तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को हम लिखते हैं -π + थीटा, मतलब ऐसा। ठीक है, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट के इसको लिखते हैं -θ, इसको थीटा और इसको π-θ। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा -π + थीटा। तो -π + थीटा क्या है, π/4। सो -4 + 1 -3π/4। तो ये थीटा क्या आएगा, -3। अब इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखना है, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो r कितना है, r है √2 cos ऑफ थीटा, तो वो -3/4 प्लस आयोटा साइन कॉस ऑफ थीटा, तो -3/4। देखो ये आ गया पोलर फॉर्म। ये डायग्राम आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, तभी काम बनेगा, अदरवाइज काम ही नहीं बनेगा। ये डायग्राम पूरी याद होनी चाहिए। पहले क्वाड्रेंट के एंगल जो भी थीटा आएगा उसको लिख दो, सेकेंड क्वाड्रेंट में π-θ, तीसरे क्वाड्रेंट में लिखो -π + थीटा, फोर्थ में -θ। ये याद रखोगे तो ही ये क्वाड्रेंट का सॉल्व होगा। तुम वैसे गिनने जाओगे तो फिर पागल हो जाओगे, वो नहीं हो पाता है। ओके, इसको देखो एक बार, हम आगे चलते हैं अभी। इसमें ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जनरली लोकस के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ज्यादा डेटा है नहीं वो लोकस का, बट मैं तुमको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले अगर आप मॉड लगा दोगे ना इसमें, मॉड सेट, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहीं तो z है, इसको आप ओरिजिन से ज्वाइन करो, तो ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद ये डिस्टेंस कितना है, ये होता है ये मॉड सेट। जब भी मॉड लगा दो वो डिस्टेंस ही काउंट करेगा, मतलब z यहीं पे होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, z कहीं तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो लेकिन आप इसको कहाँ से ज्वाइन करो, ओरिजिन से ज्वाइन करो। ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो ये जो भी डिस्टेंस आएगा ये होता है मॉड सेट। और रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो ये जो एंगल होता है वो होता है थीटा, जो हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड निकालना, एम्पलीट्यूड निकालना। ओके, तो अगर ये ऐसा है तो ओरिजिन से डिस्टेंस, मैं अगर ऐसा लिख दूं z1 - z2, तो ये डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। ठीक है, अब आप अगर ऐसा लिखो z1 - z0 इक्वल टू r, तो ये जो टोटल है ये होता है लोकस ऑफ सर्कल। लोकस ऑफ सर्कल centered at
सेंटर्ड एट, ये सेकेंड वाला Z0, एंड रेडियस इक्वल टू R। तो मेरे पास ऐसा कुछ है, Z माइनस 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू 9। तो अगर क्वेश्चन में पूछा कि ये किस चीज का लोकस है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज लोकस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर कितना, 3 + 4 आयो 3,4, और रेडियस कितना है, 9। 3 नहीं है, रेडियस कितना है, 9। तो ये जो जो लोकस है वो आपको बहुत अच्छे से याद होना है, इस पे तो बिल्कुल जरूर क्वेश्चन आता है। वैसे सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें क्या खासियत है कि x² और कोई y² के कोएफिशिएंट्स कितने हैं, 1। अगर 1 नहीं होगा, अगर जैसे 2² 2x² रहेगा और 2y² रहेगा, तो आप थ्रू पहले 2 से डिवाइड कर दो और उसके कोएफिशिएंट 1 1 बनाओ, ठीक है, तभी काम बनेगा। अब ये अगर ये लर्न होना चाहिए, ये सर्कल का इक्वेशन है, का सेंटर कितना रहेगा, -g/2 -f/2, ठीक है। और इसका रेडियस रहेगा g² + f² - c, ठीक। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा इक्वेशन है, x² + y² -4x + 8y + 9 = 0। ठीक है, तो आप इसको कैसा करोगे, सेंटर जी, ये 2g है और ये 2f है और ये c है, इस वैल्यूज को यहाँ पे डालो, आपको सेंटर और रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा करना चाहिए। मतलब मैंने ये क्यों बताया आपको, क्योंकि कभी कभी वो एक ऐसा इक्वेशन देता है कॉम्प्लेक्स नंबर का और बोलता है इसका लोकस क्या है। तो तुमको लोकस के लिए क्या करना चाहिए, z को आप क्या करो, x + i रख दो और उसको सॉल्व करो फिर, तो कुछ ऐसा इक्वेशन बन के आ जाएगा जो सर्कल का इक्वेशन होता है। ठीक, अभी देखो, डिमोरियस थ्योरम, उसको डीएमटी बोलते हैं, डिमोरियस थ्योरम। तो जो हम z लिखते हैं ये उसी को लिखने का टाइप है, e⁻r। है क्या इसमें, मैं देखती हूँ, एक मिनट, हाँ। नहीं, ये तो खत्म हो गया मेरे हिसाब से। हम्म, Negro. ठीक है, तो अगर आप मल्टी ये देखते हो, डिमोरियस थ्योरम, जैसे डीएमटी, बता देती हूँ मैं आपको। तो इसको ऐसा लिखता है, e⁻r sin थीटा + आयोटा cos थीटा। कैन एनीवन टेल ये किसकी आवाज थी, चैट में लिख सकते हो क्या।
कोई नहीं बताया। ठीक है, तो ये ई पावर आयोटा थीटा ऐसा लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है, ई पावर, जैसे ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, या देर नो, कॉस थीटा प्लस, इसको अभी रहने देते हैं, अभी बता रही हूँ। कॉस जो सिस थीटा से ही लेके चलते हैं, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी अगर पावर n है तो डी मॉरियस क्या बोलता है, अगर n एक इंटीजर है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कॉस ये n लेके आ गए थीटा के पास, तो n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर ये n ऊपर का इंटीजर होता है तो हम इसको क्या लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, एंड विच इज यहाँ पे ये बनेगा n थीटा, और साइन के पास क्या बनेगा, n थीटा एज वेल। तो n की क्या वैल्यू हो सकती है, n की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा कोई मतलब 5 होगा या 6 होगा या क्या होगा।
आपका माइक ऑफ है। ऑफ है पता नहीं। तो cos 2π/3 -π/3 ये निकालना तो आप लोगों को भी आता है। कैसे करते हैं इसको? चेंजर है या नॉन चेंजर? नॉन चेंजर। तो ये बनेगा cos π/3। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये पूरा लिखने के बजाय क्या आ जाएगा? cos π/3। और वैसे ही यहाँ पे लिखो sin 2π नॉन चेंजर रहेगा, sin π/3, बट ये होगा माइनस साइन π/3। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा साइन π/3। अब तुमको वैल्यूज पता है cos 60 sin 60, ये कैलकुलेट करो, तुम्हारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक, सो दिस वे इतना ही पढ़ना है। लूकस के एक दो क्वेश्चंस करो आप और प्रैक्टिस करो। ओके, ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैंने जितने टॉपिक्स टच अपॉन किए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में उतने ही करो। चलो बाय बाय। रंग भाई आ रहे हैं तो अभी आप खड़े होकर ताड़ियां हो जाए। हेलो बच्चों, क्या आपको कोचिंग समझ में आ रही है? क्या आपको कोचिंग समझ में आ रही है? तो रिएक्ट जरूर करिए। क्या आपको कोचिंग समझ में आ रही है? बजरंगी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। पंछी पंछी, तो पंछी आप कैसे हैं? क्या आप +1 C में बैठे हुए हैं पंछी? हमारा जहाज लैंडिंग के लिए तैयार है। हमारा जहाज लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अपनी सीटों की पेटी बांध ले। अपनी सीटों की पेटी को कसकर बांध ले, वरना आप नीचे गिर जाएंगे। बजरंगी भाईजान जिंदाबाद। HDFC लाइफ लोन। LIC लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए आज ही कॉल करें 00014549। HDFC लाइफ लाइन। क्या आपकी जिंदगी में भी खतरे में है तो आज इंश्योरेंस ले। LIC इंश्योरेंस। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है तो आज ही चूज करिए कोलगेट सॉल्ट टूथपेस्ट। सानू गड्डी लेती ये सोने ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਇਹ सोने ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। हमारा जहाज लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। वो जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। ऊ। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं, कल फिर से आएंगे बलजिंदर सिंह सुंडी के साथ, सुंडी के नाम से। हेलो हेलो MS गुरदासपुर। हेलो कट्टे बैठे हैं। पटियाला स्कूल, क्या आपको कोई दूसरी मीटिंग लगाने का नहीं पता? आप सिर्फ
किसी भी मीटिंग को लगाना चाहते हैं तो तो जल्दी से जाइए, दूसरी मीटिंग लगाइए। नहीं, पटियाला में एमएसजे आ गया दोस्तों। जय हो बजरंगी भाईजान, जय जय। खसी साला क्या बजरंगी भाईजान एमएसजे हाउ कोई बस नहीं बस मैं ये अपनी गलत बजरंगी भाईजान जिंदाबाद।